बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पेमेंट गाइड। आज की इस वीडियो में हम एचबीएल के जो क्रेडिट कार्ड्स है उनके बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम एचबीएल के प्लेटिनियम कार्ड, गोल्ड कार्ड, सिल्वर कार्ड और उनके जो फ्यूल कार्ड है उसके बारे में बात करेंगे। तो पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहे ताकि पूरी तरह ये इन्फॉर्मेशन जान सके और एक क्रेडिट कार्ड लेने से पहले आपको इसकी जो रिक्वायरमेंट है, इसकी जो बेनिफिट्स है वो सारे मालूम हो। तो वीडियो पे जाते हैं उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरह के आने वाले लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। पहले नंबर पे एचबीएल प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। ये सबसे हाईएस्ट कार्ड है। इसके हम एनुअल चार्जेस वगैरह की बात करेंगे, ठीक है, लेकिन पहले मैं आपको यहाँ पे कार्ड बताता चलूँ। दूसरे नंबर पे एचबीएल गोल्ड क्रेडिट कार्ड है, ये दूसरे नंबर पे है, ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट बेनिफिट्स के साथ। फिर थर्ड नंबर पे एचबीएल ग्रीन क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। और फोर्थ नंबर गोल्ड कार्ड, इसमें आपको दो तरह के फ्यूल कार्ड्स ऑफर किए जाते हैं, ठीक है ना, फ्यूल क्रेडिट कार्ड्स। तो इसकी सारी डिटेल में जाते हैं, ठीक है। मैं आपको इसके एनुअल चार्जेस और इसके जो बेनिफिट्स है वो बताता चलूँ। तो पहले नंबर पे बेसिक चार्जेस है, एनुअलाइज परसेंटेज रेट, जो एनुअली आपको चार्ज किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। सर्विस चार्जेस, रिटेल ट्रांजैक्शन। अब रिटेल ट्रांजैक्शंस क्या है? ऑल परचेजेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज चार्ज टू द क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है। आप जितने भी खरीदारी करते हैं इस कार्ड से उस पे जो चार्जेस आते हैं, तो मंथली के हिसाब से मैक्सिमम ये 3.5% है और एनुअली ये मैक्सिमम 42% है। फिर सर्विस चार्जेस है कैश एडवांस। अब कैश एडवांस क्या होते हैं इसको आप समझे, ठीक है। अ शॉर्ट टर्म लोन ऑफर्ड बाय क्रेडिट कार्ड, मतलब जिस कंपनी से आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, सब यहाँ पे हम एचबीएल की बात कर रहे हैं, एचबीएल से आपने क्रेडिट कार्ड लिया है तो आप इनसे जो लोन लेते हैं एक शॉर्ट टर्म के लिए उसकी बात करते हैं। उस पर मंथली जो है ना मैक्सिमम 3.5% है और मैक्सिमम जो है ना 42% है। क्लियर? अब ये याद रखें, मैं आपको यहाँ पे ये क्लियर करता चलूँ कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है ये आपको किस तरह की सहूलियात फराहम करते हैं। क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल को अगर आप जानते हैं तो ये बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। वो इस तरह कि क्रेडिट कार्ड आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, सपोज आपको 75,000 रुपीज़ है, 80,000 रुपीज़ है, 85,000 रुपीज़ पर मंथ आपका जो कैश लिमिट है वो इसमें मौजूद होता है। क्लियर? तो इसमें अगर आप इनसे पेमेंट लेते हैं, आप चीज़ें परचेस करते हैं या आप इनसे नकद जो एटीएम विड्रॉ है वो करते हैं, तो इसमें आपको ये फैसिलिटी है कि जो ड्यू डेट है, सपोज़ आपने 5th ऑफ मार्च से कर लिया, तो नेक्स्ट 5th ऑफ अप्रैल जो है ना, उससे पहले-पहले आपको ये पे करने होंगे। आपने उससे पहले पे कर लिया, आपने 40,000 की खरीदारी की हुई है, आपने कैश विड्रॉ ली हुई है, तो 5th ऑफ अप्रैल से पहले आप इसको पे करते हैं तो आप पे किसी किस्म के चार्जेस नहीं होंगे, बस उतनी अमाउंट आपने पे कर ली, ठीक है। हाँ, सिर्फ आप पे जो एनुअल चार्जेस है वो लागू होंगे, ठीक है। तो ये जो है ना ये बड़ा बेनिफिट आपको प्रोवाइड कर रहा है। फिर बैलेंस ट्रांसफ़र फैसिलिटी है, ठीक है, तो इसमें आपको मंथली जो है 2% चार्ज किया जाता है और एनुअली जो है ना 24% चार्ज किया जाता है। फिर नेक्स्ट जो है ना एचबीएल इंस्टॉलमेंट प्लान, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट में अगर आप सपोज आपने खरीदारी की 40,000 रुपीज़ की और आप जो ड्यू डेट है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप 5th ऑफ मार्च से खरीदारी कर लेते हैं या विड्रॉ ले लेते हैं और आपको ये पे करना है नेक्स्ट 5th जो अप्रैल है उस तक, लेकिन उस 5th ऑफ अप्रैल तक आप पे नहीं करते, आप पार्शली, मतलब आप उसमें से 5,000 या 10,000 पे कर लेते हैं, बाकी आपके रह जाते हैं। तो इस तरह मार्कअप होता है, जो फिक्स रेट है, जो इंक्रीजिंग है, ठीक है, जो इंटरेस्ट है, तो वो मंथली आपको 2% पड़ेगी और ईयरली जो है 24% पड़ेगी। अब इन कार्ड्स की एनुअल चार्जेस की बात कर लेते हैं। जिस शुरू मैंने आपको बताया था कि ग्रीन कार्ड है, गोल्ड कार्ड है, प्लेटिनियम कार्ड है, फिर जो फ्यूल कार्ड है उसमें हमारे पास ग्रीन कार्ड है और गोल्ड कार्ड है। ये दो कार्ड्स प्रोवाइड कर रहे हैं फ्यूल कार्ड में। यहाँ पे जो ग्रीन कार्ड है या गोल्ड कार्ड है, जो भी कार्ड है, अगर आपको ये इशू किए जाते हैं तो इसकी कोई इशुएंस फीस नहीं है। जो पहली बार आपको कार्ड डिलीवर किया जाता है, पहुँचाया जाता है, बैंक की तरफ से इशू किया जाता है, कोई चार्जेस नहीं है।
हाँ, उस पे जब 1 साल पूरा हो जाता है तो उसके चार्जेज़ है, उसके चार्जेज़ क्या हैं कि ग्रीन कार्ड के जो सालाना चार्जेज़ है वो ₹5000 है, 2023 में। इससे पहले कम था, 4000 था अराउंड। अब गोल्ड कार्ड जो है ना, इसके एनुअल चार्जेज़ 10,000 है, प्लैटिनम कार्ड के 18,000 है। फिर जो फ्यूल कार्ड्स में ग्रीन कार्ड, इसके 350 रुपीज़ जो है ना, ये मंथली चार्जेस हैं, और गोल्ड कार्ड के 700 रुपीज़ मंथली चार्जेस है। फिर नीचे आपको नजर आए सप्लीमेंट्री एनुअल। अब सप्लीमेंट्री कार्ड्स क्या होते हैं, ठीक है? सप्लीमेंट्री कार्ड्स ये होते हैं कि आपके पास सपोज ग्रीन क्रेडिट कार्ड है, या गोल्ड क्रेडिट कार्ड, या प्लेटिनियम है, ठीक है, या बाकी जो फ्यूल कार्ड इसमें कोई कार्ड है, इस बेसिक प्राइमरी कार्ड के ऊपर आपको एक एक्स्ट्रा कार्ड जो है ना इशू किया जाता है, जो आप अपने बच्चों को या वाइफ को या किसी फैमिली मेम्बर को देते हैं, और वो इससे यूज़ करते, ख़रीदारी करते हैं या विड्रॉ लेते हैं। इसको सप्लीमेंट्री कार्ड कहते हैं। तो ग्रीन कार्ड के साथ जो सप्लीमेंट्री कार्ड दी जाती है उसके 2500 फ़ी है एनुअली। इसी तरह गोल्ड कार्ड के 5000 रुपीज़ हैं, प्लेटिनियम कार्ड के 9000 है। फिर फ्यूल कार्ड्स में जो ग्रीन कार्ड है उसके ऊपर जो आपको इशू किया जाता है सप्लीमेंट्री कार्ड, उसके मंथली चार्जेस 175 रुपीज़ है। इस तरह जो गोल्ड कार्ड के ऊपर आपको इशू किया जाता है उसके मंथली चार्जेस 350 रुपीज़ है। तो ये थे इनवर्ड चार्जेस। बाकी चार्जेस की अगर बात करें, BTF, ठीक है, BTF बैलेंस ट्रांसफ़र फैसिलिटी जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इसकी जो चार्जेस है वो 500 या 3% ऑफ ट्रांसफ़र अमाउंट, जितनी अमाउंट आप ट्रांसफ़र करते हैं उसके 3% या 500 रुपीज़ चार्जेस इस पे आते हैं, या इससे ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना। फिर लेट फ़ी है, अगर आप लेट फ़ी करते हैं तो आप 1700 रुपीज़ चार्ज किया जाता है आपको। फिर HIP प्रोसेसिंग फ़ी, ठीक है, इसका मतलब है हस्की इंस्टॉलमेंट प्लान। ये एजुकेशनल पर्पस के लिए किया जाता है। आप इंस्टॉलमेंट में अपनी सेमेस्टर की फ़ी पे करते हैं, ठीक है, तो इसकी भी चार्ज जो है ना वो 1000 रुपीज़ है। फिर कार्ड रिप्लेसमेंट फ़ी, अगर आप कार्ड रिप्लेस करते हैं तो इसके 1000 रुपीज़ फ़ी हैं। फिर कैश एडवांस इशुएंस फ़ी, आप एडवांस में पैसे जो है ना एक शॉर्ट टर्म के लिए आपको इशू किए जाते हैं कार्ड पे, ठीक है, आप इसको बाद में पे करते हैं। इसकी जो है ना 1000 रुपीज़ है, या 3% अमाउंट, इससे हायर भी हो सकता है, ठीक है। फिर रिटर्न चेक चार्जेस है, अगर आपका चेक जो है ना, आपने एक चेक जो है ना वो बाउंस हो जाता है, तो बैंक की तरफ से 1000 रुपीज़ चार्जेस जो है ना वो लगाए जाते हैं। फिर डायरेक्ट डेबिट रिजेक्शन फ़ी, तो ये इसको आप समझे, रिटर्न चेक चार्जेस और ये जो डायरेक्ट डेबिट रिजेक्शन फ़ी, इसमें फ़र्क है, ठीक है। रिटर्न चेक चार्जेस ये हैं कि आपका चेक जो है ना बाउंस हो जाता है, ठीक है, और डायरेक्ट डेबिट रिजेक्शन फ़ी ये है कि आपने जो अमाउंट पे करनी होती है एक स्पेसिफाइड डेट पे, ठीक है, और आपके अकाउंट में जो बैलेंस है वो इससे कम होता है, इसको कहते हैं नेगेटिव बैलेंस, तो उसकी भी आपको 1000 चार्जेस जो है ना पेनल्टी के तौर पर पे करने पड़ेंगे। फिर यूटिलिटी बिल फ़ी है, तो इसके भी चार्जेस नील है। फिर डुप्लिकेट स्टेटमेंट फ़ी है, इसकी भी चार्जेस नील है, ठीक है। फिर फॉरेन ट्रांजैक्शन चार्जेस है, तो ये 4% ऑफ द ट्रांजैक्शन अमाउंट होगी, ठीक है, जितने आप ट्रांजैक्शन करेंगे उसके 4% अमाउंट आपसे काटी जाएगी, ठीक है। SMS अलर्ट की फैसिलिटी आपको दी जाती है, तो इसके चार्जेस नहीं है। फिर कैश पेमेंट चार्जेस, ठीक है, नो चार्जेस फॉर कैश पेमेंट एट एनी HBL ब्रांच काउंटर, ठीक है, अब अगर आप HBL ब्रांच से करते हैं तो कोई चार्जेस नहीं है। कैंसलेशन चार्जेस, अगर आप कोई ट्रांजैक्शन या कोई पेमेंट वगैरह कैंसिल करना चाहते हैं तो उसकी भी कोई चार्जेस नहीं है। फिर रिन्यूअल चार्जेस, तो कार्ड की कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं, सिर्फ जो एनुअल फ़ी है वो एप्लीकेबल होगी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी HBL क्रेडिट कार्ड के बारे में, और ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अगर पता है कि क्रेडिट कार्ड के क्या फ़वाइद है और क्या नुकसानात हो सकते हैं, तो आप फिर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आखिर में एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये आपके लिए एक एडवाइस है कि अगर आप HBL से कैश विड्रॉ लेते हैं, या आप पेमेंट करते हैं, ठीक है, या आप पेमेंट करते हैं, तो ये मेरा आपके लिए एडवाइस है कि आप अपनी जो ड्यू अमाउंट है वो आप फुली पे करें, ठीक है, उसको आप ना छोड़ें, क्योंकि जैसे ही आप विड्रॉ लेते हैं तो उसी डेट से जब से आप विड्रॉ लेते हैं, आप पे वो मार्कअप जो है ना, वो इंटरेस्ट जो है ना वो लगना शुरू हो जाता है। अगर आप उस स्पेसिफिक डेट तक पे नहीं करते तो आप पे वो जो इंटरेस्ट है वो लागू हो जाते हैं, फिर आपको ज़रूर पे करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर आप उसमें से कम पे करते हैं, सपोज़ आधा या आधे का कुछ हिस्सा आप पे करते हैं, तो तब जो है ना वो चार्जेस आप पे करते हैं, तब तक जब आप अमाउंट पूरे नहीं कर पाते। इसके अलावा अगर आप
विद इन टाइम लिमिट जो है ना पे कर लेते हैं तो आप पे कोई चार्जेस नहीं होंगे। फिर आपके लिए ये एचबीएल क्रेडिट कार्ड जो है ना बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आपको पता है कि मैं मैनेज कर सकता हूँ इस टाइम फ्रेम के अंदर, तो फिर आप इसको ज़रूर यूज़ करें, यूटिलाइज करें। तो आज की वीडियो में इतना ही था। किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा।